हमारे चैनल पर वेलकम। आज हम डाइव कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, मिक्स्ड फ्रूट सैलड। आयुर्वेदा के हिसाब से क्या यह आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है या बुरा? चलो पता करते हैं। अब मुझे पता है आप में से कई लोग क्या सोच रहे होंगे, फ्रूट सैलड एकदम हेल्थी स्नैक है ना, हम इसे हर जगह देखते हैं, ब्रेकफास्ट बफेट से लेकर समर पिकनिक्स तक। अक्सर इसे न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस माना जाता है और काफी हद तक यह रेप्यूटेशन बिल्कुल सही भी है। हम इसे वाइब्रेंट कलर्स से जोड़कर देखते हैं, नेचुरल मिठास का एक धमाका और एक फीलिंग कि हम अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अक्सर यह हमारा गो टू चॉइस होता है जब हम क्लीन खाने की कोशिश कर रहे होते हैं या अपनी डाइट में और विटामिन शामिल करना चाहते हैं, और इसके अच्छे कारण भी हैं जैसा कि हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ मनी मंत्रा में हम चीजों को हर एंगल से देखना पसंद करते हैं, खासकर जब बात आती है एंशिएंट विजडम और मॉडर्न प्रैक्टिसेस के मेल की। आयुर्वेदा इंडिया का एंशिएंट मेडिकल सिस्टम का फूड कॉम्बिनेशंस पर एक यूनिक नजरिया है जो शायद आपको सरप्राइज कर दे। बात हमेशा सिर्फ यह नहीं होती कि आप क्या खाते हैं, पर आप उसे कैसे खाते हैं और आप चीजों को कैसे कंबाइन करते हैं। और यहीं पर हमारे प्यारे मिक्स्ड फ्रूट सैलड के साथ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। क्या यह सीमिंगली इनोसेंट बोल ऑफ गुडनेस असल में कुछ डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस या इम्बैलेंसेस की वजह बन रहा हो और हमें इसका एहसास भी ना हो? ये एक सवाल है जिसे एक्सप्लोर करना बनता है, खासकर अगर आप माइंडफुल ईटिंग के जरिए अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करने में कीन हैं। तो इस वीडियो में हम मिक्स्ड फ्रूट सैलड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखने वाले हैं, कंपेयर करेंगे कि मॉडर्न न्यूट्रिशन हमें क्या बताता है आयुर्वेदा के टाइमलेस सिद्धांतों के साथ। हम आयुर्वेदिक रिकमेंडेशंस के पीछे का क्यों एक्सप्लोर करेंगे, विरुद्धा आहारा जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस एंशिएंट साइंस के अनुसार अलग अलग फ्रूट्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं। मेरा गोल है आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देना ताकि आप इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ले सकें जो सच में आपकी यूनिक बॉडी टाइप और डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को बेनिफिट करें। तो तैयार हो जाइए अपने फ्रूट बोल के बारे में दोबारा सोचने के लिए, क्योंकि यह कई लोगों के लिए एक आई ओपनर होने वाला है। ठीक है टीम, चलो शुरू करते हैं मिक्स फ्रूट सलाद पर नजर डालते हुए मॉडर्न न्यूट्रिशन के नजरिए से। इस नजरिए से ये हेल्थ के लिए तो एकदम बढ़िया चीज है। जब आप एक रंग बिरंगे बाउल के बारे में सोचते हो जो अलग अलग फलों से भरा हो, बेरीज, मेलन, सिट्रस, शायद कुछ कीवी या अंगूर, तो क्या ख्याल आता है? हम में से ज्यादातर लोगों के लिए और ज्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट्स के लिए ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स का एक शानदार सोर्स है। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे विटामिन की, जैसे इम्यून सपोर्ट के लिए विटामिन सी, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए कई तरह के बी विटामिन। ये एक नेचुरल मल्टीविटामिन जैसा है जो स्वादिष्ट और मजेदार तरीके से परोसा जाता है ना? ये समझना आसान है कि क्यों ये उन लोगों के लिए एक जरूरी चीज है जो हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं। विटामिन के अलावा चलो फाइबर की बात करते हैं। मिक्स फ्रूट सलाद में आमतौर पर खूब सारा डाइटरी फाइबर होता है, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल दोनों तरह का। ये हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पेट को ठीक रखने में मदद करता है, कब्ज होने से बचाता है और हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उन्हें खाना देता है। फाइबर एक और जरूरी काम करता है ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में, शुगर के एब्जॉर्प्शन को धीमा करके, और इससे पेट भरा भरा भी लगता है जो वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो अगर सिर्फ फाइबर के नजरिए से देखें तो अलग अलग तरह के फल खाना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगती है अपनी फाइबर की जरूरत पूरी करने के लिए और पेट को हेल्दी रखने और पेट भरा महसूस करने में मदद करने के लिए। पेट भरे होने का ये एहसास बाद में ज्यादा खाने से रोक सकता है, जिससे बैलेंस्ड डाइट बनाए रखने में मदद मिलती है। और हाँ, हम एंटीऑक्सीडेंट्स को तो भूल ही नहीं सकते। फल अपने भरपूर एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स जैसे कंपाउंड्स। ये पावरफुल चीजें शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती हैं, नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करके। इससे बदले में सूजन कम हो सकती है और हमारे सेल्स डैमेज होने से बच सकते हैं, जिससे कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा कम हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज और कुछ तरह के कैंसर। तो जब मॉडर्न साइंस मिक्स फ्रूट्स के एक बाउल को देखती है तो उसे फायदेमंद कंपाउंड्स का एक ऐसा मिक्सचर दिखता है जो हेल्थ और एनर्जी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये नेचर की फार्मेसी का एक जश्न है, सब एक आसान और स्वादिष्ट पैकेज में, जो इसे हेल्थ का ध्यान रखने वाले लोगों के लिए पसंदीदा बनाता है। अब चलो फोकस बदलते हैं और देखते हैं कि कैसे आयुर्वेदा, जो कि लाइफ और हीलिंग का प्राचीन भारतीय विज्ञान है, हमारे कलरफुल मिक्स्ड फ्रूट सैलड को देखता है। यहीं पर चीजें थोड़ी और डिटेल्ड हो जाती हैं। हालांकि आयुर्वेदा बिल्कुल मानता है असली अच्छाई को और अलग अलग फ्रूट्स के हेल्थ बेनिफिट्स को, वो इस बात पर बहुत जोर देता है कि फ्रूट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है। इससे हम पहुंचते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं विरुद्ध आहार, जिसका मतलब होता है इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस। आयुर्वेदा कहता है कि भले ही अकेले अकेले फूड अपने आप में परफेक्टली हेल्थी हो, उन्हें कुछ तरीकों से मिक्स करने पर ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है जो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, जिससे बॉडी में टाइम के साथ इम्बैलेंसेस या टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जो कि सिर्फ न्यूट्रिएंट कंटेंट देखने से एकदम अलग बात है।
इसे ऐसे समझो, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसे आयुर्वेदा में अग्नि कहते हैं, वो एक आग की तरह है। इस आग को बेस्ट तरीके से जलाए रखने के लिए तुम्हें इसमें सही तरह का फ्यूल सही कॉम्बिनेशंस में डालना होगा। जब तुम इनकम्पैटिबल फूड्स डालते हो तो ये वैसा ही है जैसे आग में गीली लकड़ी या मिसमैच्ड केमिकल्स डालना। वो भभक सकती है, बहुत सारा धुआं टॉक्सिन्स पैदा कर सकती है और एफिशिएंटली जल नहीं पाएगी। यही मेन आइडिया है कि क्यों आयुर्वेदा फूड पेयरिंग्स को इतने ध्यान से देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी खास फूड को बुरा बताना है, बल्कि उसकी प्रॉपर्टीज को समझना है और ये देखना है कि वो दूसरों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, जिससे या तो हमारी डाइजेस्टिव पावर और ओवरऑल फिजियोलॉजिकल बैलेंस को सपोर्ट मिले या उसमें रुकावट आए। ये होलिस्टिक नजरिया फूड की सब्टल एनर्जीज को भी ध्यान में रखता है। तो जब आयुर्वेदा एक टिपिकल मिक्स्ड फ्रूट सैलेड को देखता है तो उसे इसमें डाइजेस्टिव कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी दिखती है। अलग अलग फ्रूट्स की क्वालिटीज अलग होती हैं, उनके डाइजेशन की स्पीड अलग होती है और उनके पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स भी अलग होते हैं। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से उन्हें बिना सोचे समझे मिक्स करना डाइजेस्टिव सिस्टम पर भारी पड़ सकता है, जिससे कई प्रॉब्लम्स एक के बाद एक शुरू हो सकती है, जिनके बारे में हम आगे के सेक्शंस में डिटेल में बात करेंगे। ये मॉडर्न सोच से काफी अलग और इंटरेस्टिंग है, जो ये दिखाता है कि पुरानी समझ अक्सर हमारे शरीर के अंदर होने वाले सब्टल एनर्जेटिक इंटरेक्शंस को देखती है, सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल्स को नहीं। ये नजरिया हमें इनकरेज करता है कि हम जो खाते हैं उसके बारे में ज्यादा माइंडफुल और इंडिविजुअलाइज्ड हों और अपने शरीर की सुने। चलो अब थोड़ा गहराई में जाते हैं कि आयुर्वेदा मिक्स्ड फ्रूट सैलेड्स के लिए कॉशन फ्लैग क्यों उठाता है। एक छोटी सी चीज जिसे मैं कहता हूं डाइजेस्टिव ट्रैफिक जैम्स। देखो, अलग अलग फ्रूट्स हमारे शरीर में अलग अलग स्पीड से प्रोसेस होते हैं। कुछ फ्रूट्स जैसे मेलन्स, तरबूज, खरबूजा बहुत हल्के होते हैं और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, अक्सर पेट से 20 से 30 मिनट से भी कम में निकल जाते हैं। दूसरे फ्रूट्स खासकर ज्यादा मीठे और भारी वाले जैसे केले या आम, या फिर कुछ एसिडिक फ्रूट्स जैसे संतरे या अनानास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटने और असिमिलेट होने में काफी ज्यादा टाइम लेते हैं। डाइजेस्टिव टाइमिंग में यह अंतर आयुर्वेदिक फूड कंबाइनिंग के सिद्धांतों में एक की फैक्टर है और हमारी तेज रफ्तार खाने की आदतों में अक्सर इसे अनदेखा कर दिया जाता है। अब सोचो क्या होता है जब तुम इन जल्दी डाइजेस्ट होने वाले फ्रूट्स को धीरे डाइजेस्ट होने वाले फ्रूट्स के साथ एक ही बोल में एक ही मील में मिलाते हो। मेलन्स उदाहरण के लिए पेट से जल्दी इंटेस्टिन्स में आगे प्रोसेसिंग के लिए जाने को तैयार होते हैं, लेकिन वे रुक जाते हैं मानो ट्रैफिक में फंस गए हों, क्योंकि उनके साथ मिक्स्ड केले या संतरे को शुरुआती गैस्ट्रिक डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है। इस देरी की वजह से मेलन और दूसरे जल्दी डाइजेस्ट होने वाले फ्रूट्स पेट के गर्म और नम माहौल में पड़े पड़े फर्मेंट हो सकते हैं। यह फर्मेंटेशन प्रोसेस आइडियल नहीं है। इससे गैस बन सकती है, जिससे वह अनकंफर्टेबल ब्लोटिंग वाली फीलिंग होती है, जो हम में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस की है। और कभी कभी तो पेट दर्द या पेट फूलने, डिस्टेंशन की दिक्कत भी। यह डाइजेस्टिव कंफ्यूजन या बैकअप जैसा आयुर्वेदा इसे देखता है, सिर्फ गैस या ब्लोटिंग जैसी टेम्पररी परेशानी की बात नहीं है, जो खुद ही काफी तकलीफदेह हो सकती है। समय के साथ फर्मेंटेशन और गलत डाइजेशन का यह बार बार होने वाला प्रोसेस एक ज्यादा बड़ी सिस्टेमिक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। यह हमारी पूरी डाइजेस्टिव फायर यानी अग्नि को कमजोर कर सकता है, जिससे भविष्य में सही तरह से कंबाइन किए गए खाने को भी इफेक्टिवली डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे आप अपने डाइजेस्टिव हाईवे पर लगातार छोटे छोटे रोड ब्लॉक्स बना रहे हो। आखिर में यह पूरे ट्रैफिक फ्लो और खुद रोड की हेल्थ पर असर डालता है। तो यहाँ प्रिंसिपल यह है कि जिन फ्रूट्स की डाइजेस्टिव स्पीड एक जैसी हो उन्हें साथ में खाएं, या और भी अच्छा यह है कि ज्यादातर फ्रूट्स खासकर मेलन्स को अकेले ही एक स्टैंड अलोन स्नैक की तरह खाएं, ताकि डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा हो। सिर्फ डाइजेस्टिव स्पीड्स के अलावा आयुर्वेदा यह भी देखता है खाने की चीजों की अपूर्णी क्वालिटीज, खासकर उनका रस, टेस्ट, वीर्य, एनर्जी ठंडी या गर्म, और विपाक, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। हर फल और सच कहूं तो हर खाने की चीज का इन क्वालिटीज का अपना एक यूनिक प्रोफाइल होता है, जो हमारे शरीर की एनर्जीज के साथ इंटरैक्ट करती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट के हिसाब से बहुत अलग अलग टेस्ट, एनर्जी या पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स वाली चीजों को मिलाना शरीर के दोषस, वात, पित्त और कफ में इंबैलेंस पैदा कर सकता है, जो हमारे शरीर और मन के कामकाज को कंट्रोल करने वाली मेन एनर्जीज हैं। यह एक और लेयर है कम्प्लेक्सिटी का जब हम उस सिंपल से दिखने वाले फ्रूट सैलेड को देखते हैं, सिर्फ फिजिकल चीजों से आगे बढ़कर। जैसे कि सोचो, अगर हम बहुत मीठे फल जैसे पके आम या खजूर को बहुत खट्टे फलों जैसे नींबू, खट्टे संतरे या कच्ची बेरीज के साथ मिक्स करें। मीठे टेस्ट में आमतौर पर कूलिंग वीर्य एनर्जी होती है और मीठा विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट होता है, जो कफ को बढ़ाता है। दूसरी तरफ खट्टे टेस्ट में अक्सर हीटिंग वीर्य और खट्टा विपाक होता है, जो पित्त और कभी कभी कफ को बढ़ा सकता है। एक ही मील में इन अलग अलग एनर्जीज और पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स को मिलाना शरीर के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और अग्नि को कंफ्यूज कर सकता है। सोचो, तुम्हारा अंदर का थर्मोस्टेट कंफ्यूज हो गया है। एक खाना उसे कह रहा है ठंडा हो जा और बिल्ड कर, जबकि दूसरा कह रहा है गर्म हो जा और स्टिम्युलेट कर।
यह खासकर पित्त दोष को बिगाड़ सकता है जो फायर और डाइजेशन से जुड़ा है, जिससे एसिडिटी, सीने में जलन, इन्फ्लेमेशन या स्किन प्रॉब्लम्स जैसे रैशेज हो सकते हैं। वैसे ही ज्यादातर गर्म तासीर वाले फल जैसे आम, पपीता या पाइनएप्पल, खासकर अगर वो बहुत पका और खट्टा मीठा हो, को बहुत ठंडे फलों जैसे तरबूज या मौसम्बी के साथ मिलाना भी सिस्टम के अंदर एक तरह का एनर्जेटिक क्लैश पैदा कर सकता है। आयुर्वेदा कहता है कि ऐसे कॉम्बिनेशंस दोषों का नेचुरल बैलेंस बिगाड़ सकते हैं, और भले ही एक बार ऐसा करने से किसी हेल्थी इंसान जिसका डाइजेशन स्ट्रांग है उसको कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लगातार ऐसे बेमेल एनर्जेटिक मिक्स खाने से धीरे धीरे डाइजेशन कमजोर हो सकता है और दोषों में इम्बैलेंस भी आ जा सकता है। मकसद है पेट और शरीर में हार्मनी बनाना, न कि अलग अलग ताकतों की लड़ाई। ये शरीर की अपूर्णी समझदारी को सपोर्ट करने के बारे में है, न कि उसे बेकार में अलग अलग इनपुट्स देकर चैलेंज करना। तो हमने बात की है डाइजेस्टिव ट्रैफिक जैम्स और हमारे सिस्टम के अंदर क्लैशिंग एनर्जीज के बारे में जब हम कुछ फ्रूट कॉम्बिनेशंस खाते हैं। तो आयुर्वेदा के अनुसार इस सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता है? वेल, इम्प्रॉपरली कंबाइंड फूड्स जिसमें कुछ मिक्स्ड फ्रूट सैलड्स भी शामिल हैं, उनके साथ सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स में से एक है आमा का बनना। एमा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है अनडिजेस्टेड या इम्प्रॉपरली मेटाबोलाइज्ड फूड रेजिड्यू, एसेंशियली मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स या एक तरह का बायोलॉजिकल स्लज। जब हमारी डाइजेस्टिव फायर एग्नी इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस की वजह से कमजोर पड़ जाती है या ओवरवेल्म हो जाती है, तो खाना एफिशिएंटली ब्रेक डाउन और अब्सॉर्ब नहीं होता। इसके बजाय ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टिकी, हैवी और टॉक्सिक बन जाता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ा रहता है और पोटेंशियली सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए पूरे शरीर में फैल सकता है। आयुर्वेदा में इसी एमा को कई बीमारियों की जड़ माना जाता है। इसे एक तरह का इंटरनल स्लज समझो जो शरीर के चैनल्स, जिन्हें स्रोटास कहते हैं, उन्हें क्लॉग कर सकता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी और वेस्ट रिमूवल के फ्लो में रुकावट आती है। जब आमा जमा होता है तो यह कई तरीकों से दिख सकता है। सुबह जीभ पर परत जमना अक्सर यह पहला साइन होता है। पूरी रात सोने के बाद भी भारीपन या लेथर्जी महसूस होना, ब्रेन फॉग या कंसंट्रेट करने में मुश्किल होना, बैड ब्रेथ या बॉडी ओडर और आमतौर पर विटैलिटी या एंथुसियाज्म की कमी। यह सीधे स्किन हेल्थ पर भी असर डाल सकता है, जिससे ब्रेकआउट्स, डलनेस, एक्जिमा या दूसरी स्किन कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि शरीर इन टॉक्सिन्स को स्किन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो उसके सबसे बड़े एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में से एक है। इसके अलावा एमा की मौजूदगी आपके मेटाबॉलिज्म और इम्यून फंक्शन को सिग्निफिकेंटली धीमा कर सकती है। एक सिस्टम जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट से भरा हो, वो सिंपली अपनी पीक पर फंक्शन नहीं कर सकता। इसका असर न सिर्फ आपकी फिजिकल एनर्जी पर बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और आपके शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की एबिलिटी पर भी पड़ सकता है। आयुर्वेदा इस बात पर जोर देता है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ बनाए रखने के लिए एमा बनने से रोकना एब्सोल्युटली की है, और बीमारियों से बचने के लिए। इसलिए ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस चुनना जो स्ट्रॉन्ग एग्नी को सपोर्ट करें और एमा को मिनिमाइज करें, यह आयुर्वेदिक डाइटरी विजडम का कॉर्नरस्टोन है। इसीलिए यह देखने में इनोसेंट सा लगने वाला मिक्स्ड फ्रूट सैलड स्क्रूटिनी के दायरे में आता है। अगर कॉम्बिनेशन से पुअर डाइजेशन होता है तो यह अनजाने में हमारे सिस्टम में इन हार्मफुल टॉक्सिन्स के बिल्डअप में कंट्रीब्यूट करता है, जो हमारे हेल्थ गोल्स को अंडरमाइन करता है। तो दोस्तों, फलों का एक ऐसा खास कॉम्बिनेशन है जिसके बारे में आयुर्वेदा काफी स्ट्रिक्ट है, और ये बहुत आम है जो हम देखते हैं, जैसे कि फ्रूट स्मूदीज में, फ्रूट के साथ योगर्ट पारफेट्स में, या फिर क्लासिक फ्रूट एंड क्रीम डिजर्ट में भी। मैं बात कर रहा हूं फलों को दूध या दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही या क्रीम के साथ मिक्स करने की। आयुर्वेदा के हिसाब से इसे विरुद्धा आहारा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिसे आमतौर पर हर किसी को अवॉइड करना चाहिए, चाहे उनका डोसेज कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो। ये सुनकर शायद बहुतों को हैरानी हो, क्योंकि इन कॉम्बिनेशंस को अक्सर हेल्थी बताकर मार्केट किया जाता है, और ये मॉडर्न डाइट्स में काफी पॉपुलर भी है, खासकर ब्रेकफास्ट के लिए या हल्के रिफ्रेशिंग खाने के तौर पर। इसके मेल न खाने का कारण फलों और दूध के अलग अलग गुणों और उनके पचने के प्रोसेस में है। ज्यादातर फल, खासकर खट्टे फल जैसे बेरीज, सिट्रस या फिर केले जैसे बहुत मीठे फल भी जब दूध के साथ मिलते हैं तो कहा जाता है कि वो पेट में दूध को फाड़ देते हैं। डाइजेस्टिव एसिड्स के संपर्क में आते ही लगभग तुरंत ये दूध फटने का प्रोसेस और साथ में दोनों के पचने की अलग अलग जरूरतें। फल आमतौर पर हल्के होते हैं और जल्दी पचते हैं, जबकि दूध भारी होता है और धीरे पचता है। ये मिलकर एक भारी, मुश्किल से पचने वाला मिक्सचर बनाते हैं। आयुर्वेदा का मानना है कि ये कॉम्बिनेशन एग्नी यानी हमारी पाचन शक्ति को बुरी तरह से कमजोर कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा एमा यानी टॉक्सिन्स बनते हैं और ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी और इंडिजेशन जैसी कई पाचन से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इन पुराने सिद्धांतों के अनुसार ये तो पाचन की गड़बड़ी को सीधा न्योता देना है। तुरंत होने वाली पाचन की तकलीफ के अलावा लंबे समय तक दूध या दही के साथ फल खाने से आयुर्वेदा में माना जाता है कि सेहत पर और भी गंभीर असर पड़ सकते हैं। इससे स्किन की बीमारियां होने का खतरा भी आराच जाता है, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, विटिलिगो या एस्नी, क्योंकि शरीर इन बने हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में स्ट्रगल करता है। इससे एलर्जीज,
बार बार सर्दी जुकाम, खांसी, साइनस ब्लॉकेज और सांस से जुड़ी दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं, क्योंकि शरीर इस बेमेल मिक्सचर को प्रोसेस करने में स्ट्रगल करता है और जो एमा जमा होता है वो सांस की नलियों पर असर डाल सकता है। तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक या बनाना स्मूदी भले ही पीने में टेस्टी लगे और कन्वीनियंट लगे, लेकिन आयुर्वेदिक नजरिए से ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपके सिस्टम पर फालतू का बोझ डालता है। आयुर्वेदा तो यही कहेगा कि फलों को डेयरी प्रोडक्ट से अलग खाएं और दोनों के बीच कम से कम 1-2 घंटे या हो सके तो उससे भी ज्यादा का गैप रखें ताकि सेहत अच्छी रहे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मिक्स्ड फ्रूट सैलेड मॉडर्न पर्सपेक्टिव से हेल्थी हो सकता है, लेकिन आयुर्वेदा सावधानी बरतने को कहता है। सिंपल, मिलते जुलते फ्रूट्स ही खाओ और आप सेफ रहोगे और इससे फायदा भी होगा। देखने के लिए थैंक्स और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हेल्थ टिप्स के लिए आज हमने काफी कुछ कवर किया है। मॉडर्न न्यूट्रिशन से माने गए विटामिन पैक्ड बेनिफिट्स से लेकर वो सारे वंडरफुल विटामिन्स, फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइजेस्टिव हार्मनी पर आयुर्वेदा के न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव तक, इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस और एमा बनने की पोटेंशियल तक। ये तो क्लियर है कि फ्रूट्स हमारे लिए बेशक अच्छे हैं, हम उन्हें कैसे कंज्यूम करते हैं इससे हमारी ओवरऑल वेलबीइंग पर काफी डिफरेंस पड़ सकता है, खासकर इस एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अनुसार। यहाँ की टेकअवे ये नहीं है कि फ्रूट सैलेड से डरो या उन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह निकाल दो, बल्कि उन्हें थोड़ी और माइंडफुलनेस और अवेयरनेस के साथ अप्रोच करो। अगर आपको मिक्स्ड फ्रूट्स पसंद हैं, तो शायद सिमिलर प्रॉपर्टीज और डाइजेस्टिव टाइम्स वाले फ्रूट्स को कंबाइन करके देखो, जैसे सारे स्वीट फ्रूट्स एक साथ या सारे बेरीज एक साथ। और हाँ, मेलन्स जैसे वाटरमेलन और कैंटलूप को अकेले खाने की कोशिश करो, क्योंकि वे बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बॉडी की सुनो। अगर आपको कुछ कॉम्बिनेशंस के बाद लगातार ब्लोटिंग, गैस या डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये आपकी सिस्टम का वैल्यूएबल फीडबैक है। आयुर्वेदा हमें इन सब्टल सिग्नल्स को बेहतर समझने के लिए एनकरेज करता है। बात बस ये है कि आपकी यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन और डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ के लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है वो ढूंढो। और कभी कभी सिंप्लिसिटी ही सच में की होती है। अल्टीमेटली नॉलेज हमें अपनी हेल्थ जर्नी के लिए बेहतर चॉइसेस लेने में एम्पावर करती है। मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको कुछ फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए कुछ मिला होगा। पन तो डेफिनेटली इंटेंडेड था, और ये आपको अपनी डाइटरी चॉइसेस को ज्यादा अवेयरनेस और कॉन्फिडेंस के साथ नेविगेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ मनी मंत्रा में हम दोनों दुनियाओं की बेस्ट चीजों को मिलाने में बिलीव करते हैं, मॉडर्न साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और टाइमलेस एंशिएंट विजडम, ताकि आप अपनी हेल्थीएस्ट, हैप्पीएस्ट लाइफ जी सकें। हम सब मिलकर सीखने और बढ़ने की इस जर्नी पर हैं, ऑप्टिमल वेलबीइंग को एम करते हुए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, फ्रूट कॉम्बिनेशंस के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, या एप्यूनी थॉट्स शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें आपसे सुनना और इस कम्युनिटी को बनाना सच में बहुत अच्छा लगता है।